मैं आपके लिए एक मोहब्बत भरी कहानी लिखूंगा जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है दिल के रास्ते। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एक इत्तेफाकी मुलाकात। लाहौर का मौसम बाहर अपने उरूज पर था। गलबर्ग के एक काफी शॉप में उम्र अपनी लैपटॉप पर मसरूफ था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और काफी की खुशबू हवा में घुल रही थी। वो एक नावल लिख रहा था जो महीनों से अधूरा पड़ा था। माफ कीजिएगा, क्या यहाँ जगह खाली है? एक मीठी सी आवाज ने उमर को हाजिर जवाबी से बाहर निकाला। इसने सिर उठाया तो एक नौजवान लड़की खड़ी थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। बाल बाल से थोड़े तर थे और हाथों में एक किताब थी। जी बिल्कुल, बैठिए। उमर ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। लड़की ने शुक्रिया अदा किया और बैठ गई। इसने अपनी किताब निकाली और पढ़ने में मसरूफ हो गई। उमर फिर से लिखने लगा, लेकिन अब उसका ध्यान बट गया था। वो बार बार चोरी चोरी इस लड़की को देख रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद जब बारिश रुक गई, लड़की ने उठने का इरादा किया। उठते हुए उसका हाथ काफी के कप से टकराया और काफी उम्र के कपड़ों पर गिर गई। ओह, बहुत माजिरत। लड़की ने फौरन अपना रुमाल निकाला। कोई बात नहीं, ये तो हो जाता है, उमर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन लड़की बहुत शर्मिंदा थी। बुराए मेहरबानी अपना फोन नंबर दीजिए, मैं आपके कपड़ों की कीमत अदा करूंगी। उमर ने इनकार किया तो लड़की ने असरार किया। आखिरकार उमर ने अपना नंबर दे दिया। मैं ज़ैनब हूं, इसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। उमर, इस दिन दोनों नहीं जानते थे कि ये मामूली सी मुलाकात इनकी जिंदगियों में कितना बड़ा इनकलाब लेकर आएगी। पहला राबिता। शाम को उमर के फोन पर एक मैसेज आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनब हूं, आज वाले वाकये के लिए फिर से माजिरत चाहूंगी। उमर मुस्कुराया। उसने जवाब लिखा, वालेकुम अस्सलाम, कोई बात नहीं, आपने तो माजिरत को अपना मशन बना लिया है। ऐसे ही बातचीत शुरू हुई। पहले रस्मी सी बातों का तबादला हुआ, फिर ये बातें लंबी होती गईं। उमर ने जाना कि ज़ैनब यूनिवर्सिटी में नफ्सियात की तालबा है और उसे किताबें पढ़ने का शौक है। ज़ैनब को पता चला कि उमर एक मुसन्नफ है और वो नावल लिखता है। 1 हफ्ते बाद ज़ैनब ने कपड़ों की कीमत भेजना चाही तो उमर ने इनकार कर दिया। आप मुझे खाना खुला दीजिएगा, यही काफी होगा, उमर ने कहा। ज़ैनब ने हाँ कर दी। इनकी मुलाकातें शुरू हुईं। पहले काफी शॉप में, फिर लाइब्रेरी में, फिर पार्कों में। हर मुलाकात में वो एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने लगे। उमर को ज़ैनब की ज़हानत और नफास्त पसंदी ने मुतासिर किया तो ज़ैनब उमर के ख्यालात और उसके ख्वाबों की दिलदादा हो गई। दोस्ती से मोहब्बत तक मौसम बदलते रहे। बहार खत्म हुई, गर्मियां आए, फिर खिज़ां ने अपने रंग बिखेरे। उमर और ज़ैनब की मुलाकातें जारी रहीं। अब वो एक दूसरे के बगैर अधूरे महसूस करते थे। एक शाम जब वो बादाम के दरख्तों के नीचे बैठे थे, उमर ने ज़ैनब की तरफ देखा। इसकी आंखों में वो रोशनी थी जो उमर को हमेशा से अपनी तरफ खींचती थी। ज़ैनब, तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे खूबसूरत बात क्या है? उमर ने पूछा। क्या? ज़ैनब ने शर्माते हुए कहा। तुम्हारी खामोशी भी बोलती है और तुम्हारे बोल में वो असर है जो किसी जादू से कम नहीं। ज़ैनब ने निगाहें झुका लें। उमर, हमारी दोस्ती को 4 महीने हो गए हैं और ये 4 महीने मेरी जिंदगी के बेहतरीन महीने हैं, उमर ने कहा। ज़ैनब, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ज़ैनब ने आंखें बंद कर लें। इसे अंदाजा था कि उमर क्या कहने वाला है। ज़ैनब, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, उमर ने कहा। इसका हाथ थोड़ा सा कांप रहा था। ज़ैनब ने आंखें खोलें। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं भी, उमर, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूं। इस दिन दोनों के दिलों में मोहब्बत ने घर कर लिया था। रुश्ते की रस्में मोहब्बत का ऐलान होने के बाद उमर ने फैसला किया कि वो ज़ैनब के घर वालों से रस्मी तौर पर मिलेगा। ज़ैनब के वालिद एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे और माँ एक घरेलू खातून। घर वालों से मुलाकात का दिन तय हुआ। उमर घबरा रहा था। परेशान मत हो, मेरे वालिद बहुत अच्छे हैं, ज़ैनब ने उसे तसल्ली दी। लेकिन जब उमर ज़ैनब के घर पहुंचा तो उसका इस्तकबाल गर्मजोशी से हुआ। ज़ैनब के वालिद प्रोफेसर साहब ने उमर से इल्मी और अदबी मौदूआत पर बात की। उमर एक मुसन्नफ था, इसलिए उसके पास हर सवाल का जवाब था। मुलाकात के बाद प्रोफेसर साहब ने ज़ैनब से कहा, बेटा, उमर अच्छा लड़का लगता है, तालीम याफ्ता है, सोचना समझना है। ज़ैनब की माँ भी उम्र से मुतासिर हुई। इस तरह रिश्ते की रस्में पूरी हुए और मंगनी का दिन तय हुआ। अचानक मोड़। मंगनी से पहले उमर ने अपने वदीन को ज़ैनब से मलवाने का फैसला किया। उमर के वालिद एक बिजनेसमैन थे और माँ एक स्कूल टीचर। जिस दिन ज़ैनब उमर के घर आई, उमर के वालिद साहब ने उसका खानदानी पस मंजर पूछा। आपका ताल्लुक किस खानदान से है बेटा? वालिद साहिब ने पूछा। ज़ैनब ने बताया कि उसके वालिद रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। और खानदान का पेशा? वालिद साहिब ने दोबारा पूछा।
जैनब ने बताया कि उनका खानदान तालीम से वाबस्ता है, लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो पता चला कि जैनब के नाना का ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके के खानदान से था, जबकि उम्र का खानदान अमीर और मारूफ था। इस रात उमर के वालिद ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उमर, जैनब अच्छी लड़की है, लेकिन हमारे खानदान के लिए मुनासिब नहीं, वालिद साहब ने कहा। उमर हैरान रह गया। लेकिन क्यों बाबा? हमारी बरादरी और उनकी बरादरी में फर्क है। हमारा खानदान उनके खानदान से ऊपर है। उमर ने बहुत जिद की, लेकिन उसके वालिद राजी ना हुए। उन्होंने मंगनी मनसूख करने का फैसला सुना दिया। जिदाई का दुख। उमर ने जैनब को बुलाया और सारी बात बताई। जैनब की आंखों में आंसू थे। क्या मोहब्बत खानदान और बरादरी से कम अहम है? जैनब ने पूछा। इसकी आवाज भराई हुई थी। मेरी नजर में नहीं, लेकिन मेरे वालिद की नजर में है, उमर ने कहा। तो फिर हमारा क्या होगा उमर? उमर खामोश था। वो जवाब नहीं दे पा रहा था। इस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें कम हो गईं। उमर ने घर वालों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो ना माने। जैनब उदास रहने लगी। इसकी पढ़ाई मुतासिर होने लगी। एक दिन जैनब के वालिद ने उमर को बुलाया। उमर बेटा, हम तुम्हें अच्छा समझते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले राजी नहीं हैं तो फिर ये रिश्ता ठीक नहीं। हम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते। उमर ने सिर झुका लिया। इसे अंदाजा था कि प्रोफेसर साहब सही कह रहे हैं। इस रात उमर ने जैनब को फोन किया। जैनब, शायद हमें एक दूसरे को भूलने की कोशिश करनी चाहिए। फोन के दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर रोने की आवाज आई। क्या मोहब्बत इतनी आसानी से भूली जाती है उमर? उमर का गुला भरा आया। नहीं जैनब, लेकिन कभी कभी हालात से समझौता करना पड़ता है। नया रास्ता। जिद्दाई के बाद उमर ने अपना सारा वक्त लिखने में गुजारना शुरू किया। इसका अधूरा नावल अब उसकी पूरी तवज्जो हासिल कर चुका था। उसने एक ऐसी कहानी लिखनी शुरू की जो इसकी अपनी कहानी थी। एक मोहब्बत करने वाले जो खानदानी रसूमात की भेंट चढ़ गए। इधर जैनब ने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दी। इसने नफ्सियात में मास्टर्स किया और एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी हासिल की। वो उम्र को नहीं भूली थी, लेकिन उसने जिंदगी को आगे बढ़ाना सीख लिया था। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत मौजूद थी। एक दिन उमर के वालिद बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें दिल का आर्जा है। बीमारी ने वालिद साहब के नजरियात बदल दिए। उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी बहुत छोटी है और मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है। एक शाम जब उमर उनके पास बैठा था, वालिद साहिब ने कहा, उमर, मैंने एक गलती की थी। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को तुमसे छीन लिया था। उमर ने हैरत से वालिद की तरफ देखा। अगर तुम अब भी जैनब से मोहब्बत करते हो तो जाकर उसे मना लो। मैं तुम्हारी शादी में कोई रुकावट नहीं बनूंगा। उमर की आंखों में आंसू आ गए। दोबारा मुलाकात। उमर ने जैनब को फोन किया, लेकिन उसका नंबर तब्दील हो चुका था। इसने जैनब के घर जाने का फैसला किया। जब वो जैनब के घर पहुंचा तो जैनब की मां ने दरवाजा खोला। उमर बेटा, तुम? जी आंटी, मैं जैनब से मिलना चाहता हूं। जैनब तो अब इस शहर में नहीं रहती। इसने मुल्तान में नौकरी कर ली है। उमर को सदमा हुआ। इसने जैनब का पता लिया और अगली ही ट्रेन से मुल्तान के लिए रवाना हो गया। मुल्तान पहुंचकर उमर ने जैनब के हॉस्टल का पता लगाया। जब वो हॉस्टल पहुंचा तो उसने देखा कि जैनब लान में एक बेंच पर बैठी किताब पढ़ रही है। वक्त ने दोनों पर अपने उसरात छोड़े थे। जैनब पहले से ज्यादा प्रस्कून और खूबसूरत लग रही थी। जैनब, उमर ने आवाज दी। जैनब ने सिर उठाया। इसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उमर, तुम यहां कैसे? तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहां तक आ पहुंचा, उमर ने कहा। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। माफी और नया आगाज। उमर ने जैनब को सारी बात बताई। अपने वालिद की बीमारी, इनकी तब्दीली कल्ब और अपनी मुसलसल मोहब्बत का एतराफ। जैनब सुनती रही। इसकी आंखों में आंसू थे। उमर, तुम्हें पता है कि इन 3 सालों में मैंने तुम्हें कितनी बार याद किया? मुझे मालूम है जैनब, क्योंकि मैं भी तुम्हें हर पल याद करता रहा। उमर ने कहा, मैंने तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजार कर देख ली। अब मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, वक्त बहुत कुछ बदल देता है उमर, लेकिन मेरे दिल की बात नहीं बदल सका। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूं। उमर ने जैनब का हाथ थाम लिया। फिर क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? हमेशा के लिए? जैनब ने हां में सर हिलाया। हमेशा के लिए। शादी का दिन था। दोनों खानदान इकट्ठे थे। उमर के वालिद सेहत याब हो चुके थे और जैनब के वालिद खुश थे कि उनकी बेटी को सच्ची मोहब्बत मिल गई। उमर ने अपना नावल मुकम्मल कर लिया था, जो बहुत मकबूल हुआ। इस नावल का नाम था दिल के रास्ते। शादी की तकरीब में जब उमर ने जैनब को देखा तो उसे वो पहला दिन याद आ गया जब वो कॉफी शॉप में मिली थी। तुम्हें पता है, मैं उस दिन से तुमसे मोहब्बत करने लगा था, उमर ने जैनब से कहा। जैनब मुस्कुराई। और तुम्हें पता है, मैंने जान
बूझकर काफी तुम्हारे कपड़ों पर गिरा दी थी ताकि तुम्हारा नंबर ले सकूं। उमर हैरान रह गया। सच? जी हां, क्योंकि मोहब्बत करने वाले दिल के रास्ते खुद ही तलाश कर लेते हैं, ज़ैनब ने कहा। और दोनों की मुस्कुराहटों में वो सारी यादें समट आईं जो उन्होंने अक्ठे बनाई थीं। आतिया, कहानी का इख्तिताम इस बात पर होता है कि मोहब्बत हकीकी हो तो कोई रुकावट उसे रोक नहीं सकती। वक्त, हालात और रुकावटें चाहे कुछ भी हों, अगर दो दिल सच्चे हों तो वो हमेशा एक दूसरे तक पहुंच ही जाते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।